क्या ले भूतों के दीवानों। आज की हमारी जो स्टोरी है वो दो भाइयों के बारे में है। सगे तो नहीं है बल्कि मौसेरे भाई है। सो यश एंड विनोद, इनकी फैमिली को जाना होता है अपने एक दूर के रिलेटिव की शादी में। एंड ये सभी लोग रेलवे में अपना रिजर्वेशन बुक करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि ये सब लोग ट्रेन से जाएंगे। बट विनोद जो है वो एक अच्छी खासी जॉब पर है, सो उसके पास कार होती है। एंड वो अपने परिवार वालों को बताता है कि आप सभी लोग ट्रेन से जाइए, मैं और यश कार से आएंगे। एंड परिवार वाले मान भी जाते हैं, एज ये दोनों बड़े ही होते हैं घर में। इनके परिवार वाले निकलने से पहले जो दादाजी होते हैं ना घर के, वो इन लोगों को बताते हैं कि बेटा तुम लोग जिस रास्ते से आने वाले हो यानी कि कार से, उस रास्ते में जंगल पड़ता है। एंड कहा जाता है कहानियों के हिसाब से कि उस जंगल में ब्रह्म राक्षस रहता है। उस जंगल में गाड़ी बिल्कुल भी रुकाना मत और सीधे चले आना शादी में। ये सब सुनने के विनोद एंड यश हाँ बोलकर कार लेकर निकल जाते हैं। एंड उनके परिवार वाले भी अपनी ट्रेन पकड़ने निकल जाते हैं। एंड रास्ते में विनोद जो है वो अपनी कार जय को दे देता है चलाने के लिए, बिकॉज जय काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा होता है विनोद को कि मुझे कार चलाने दो। एंड बिकॉज वो एज में भी होता है, विनोद उसे कार दे देता है। एंड यश काफ़ी अच्छी तरह से कार चला रहा होता है। ये लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी एंजॉय करते हैं, लाइक गाने सुनते हैं, बातें करते हैं और बाहर के नज़ारे भी लेते हैं। बट जैसे ही ये लोग उस जंगल में एंटर करते हैं, यश को होती है खुजली और वो बोलता है क्यों ना हम उस ब्रह्म राक्षस को देखें। बट विनोद समझदार होता है एंड वो उसे कहता है कि हमें लेट नहीं होना है एंड इन सारी चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। एंड जंगल है, यहाँ बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। बट यश गाड़ी चला रहा होता है तो वो विनोद को बताता है कि उसे सुसु करना है। तो वो लोग जंगल में ही रोड के साइड पर गाड़ी लगा देते हैं, बिकॉज यश ही गाड़ी चला रहा होता है तो वो ही गाड़ी को कॉर्नर पे लगा देता है। एंड जंगल के थोड़े अंदर सुसु के लिए चला जाता है। विनोद कार के पास ही उसका इंतजार करता है। यश जो है वो जंगल के अंदर जाने लगता है। एंड अंदर जाते जाते वो काफ़ी अंदर चला जाता है। एंड एक बड़ा सा बरगद का पेड़ आता है जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होने लगता है, बिकॉज उसने ज़िंदगी में इतना बड़ा बरगद का पेड़ कभी देखा नहीं था। एंड सबसे सरप्राइजिंग बात ये होती है कि उसी पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहता है। जब वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है तो वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है, लाइक सब कुछ हरा हरा होता है एंड अच्छी खासी पंछियों की आवाज़ भी होती है। बट यश जो है वो उस बरगद के पेड़ के पास सुसु कर देता है। एंड जब वो आया था तब वहाँ का जो माहौल था वो काफ़ी अच्छा था, बट जब वो सुसु करता है उसके बाद हवा में एक अजीब सी ठंड आ जाती है एंड माहौल टेंस होने लगता है। ये सब महसूस करने के बाद यश वहाँ से तुरंत निकल जाता है एंड गाड़ी में जाके बैठता है एंड अपने भाई विनोद को बोलता है कि गाड़ी में बैठे। एंड यश फिर से गाड़ी चलाने लगता है। विनोद यश को पूछता है कि तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी, तुम तो बहुत देर से गए हुए थे। तब यश बताता है कि वो जंगल के थोड़े से अंदर गया था। विनोद यश को डांटता है कि तुम्हें नहीं बोला गया था जंगल के अंदर जाने के लिए, फिर भी तुमने नहीं सुना। बट यश इस सब को मजाक में लेता है एंड यश ऐसी गाड़ी चलाने लगता है। बट यश को अपने सराउंडिंग्स में कुछ खुसफुसाने की आवाज़ आती है। वो अपने भाई विनोद को पूछता है तो विनोद बोलता है वो तो एकदम चुप है और सिर्फ गाने सुन रहा है। यश को अपनी कान में कुछ खुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है, बट उसे समझ में नहीं आता कि वो होता क्या है। थोड़ी देर बाद यश को एक क्लियर सेंटेंस सुनाई देता है, बट ये बात जान लीजिए कि कार में सिर्फ विनोद एंड यश ही है। यश को ये सुनाई देता है, तुम्हें मरना होगा। ये सुनने के बाद यश विनोद को पूछता है कि तुमने कुछ कहा, बट विनोद कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। एंड ये सुनने के बाद यश इन बातों को इग्नोर कर देता है, बट यश को फिर से कुछ ना कुछ फुसफुसाने की बातें सुनाई देती है। एंड फिर से कुछ देर बाद उसे सुनाई देता है, तुम्हें मरना होगा। एंड यश फिर से विनोद को पूछता है कि तुमने कुछ कहा, बट विनोद कहता है कि नहीं भाई मैं तो चुप हूँ। यश गाड़ी चला रहा होता है एंड उसे फुसफुसाने की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन विनोद को बिल्कुल भी नहीं आ रही होती, बिकॉज भाई मूतने वाला तो ये यश ही है ना। इसी के पीछे भूत पड़ेगा। गाड़ी चलाते चलाते वो लोग मस्त चिल कर रहे होते हैं, फिर से पहले जैसे चिल करने लगते हैं, लाइक नज़ारे देखते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, बातें करते हैं। यश गाड़ी चला रहा होता है एंड अचानक ही उसे गाड़ी के सामने एक 8 फुट बड़ी आकृति दिखती है जो काफ़ी अच्छी मस्कुलन है, यानी कि बॉडी बिल्डर है एंड पूरी तरह से काली है। एंड ये देखने के बाद यश अचानक से ही ब्रेक लगा देता है। विनोद उसे पूछता है कि भाई तूने अचानक ब्रेक क्यों लगाए, पूरा रोड तो क्लियर है, बीच में कुछ है ही नहीं तो तूने ब्रेक क्यों ही लगाया। तब यश विनोद को बताता है कि उसे एक बड़ी सी आकृति उनकी गाड़ी के सामने दिखी
उसी वजह से उसने ब्रेक लगा दी है। बट विनोद कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा एंड रोड पूरी तरह क्लियर है। अब विनोद को लगने लगा था कि ड्रिंक करने की वजह से यश को गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही, तो वो लोग अपनी प्लेसेस स्विच कर लेते हैं। विनोद अब गाड़ी चला रहा होता है एंड यश जो होता है वो साइड में बैठा हुआ होता है। सो ये लोग जब जंगल से निकलते हैं तब भी यश को वो आवाज़ें सुनाई देती है, बट विनोद को कुछ भी नहीं सुनाई देता। एंड बिकॉज विनोद गाड़ी चला रहा होता है, ये लोग सेफली वेडिंग डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। विनोद फुल ऑन मजे करता है वेडिंग में, बिकॉज उसे कुछ भी दिक्कत नहीं होती। बट जो यश होता है उसे कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, कुछ खुसफुसाने की, और सबसे बड़ी बात, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उस पर कोई ध्यान रखे हुए है, उसे कोई छुप कर देख रहा है एंड उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। शादी पूरी होने के बाद यश एंड विनोद फिर से अपनी कार से वापस अपने घर आने वाले होते हैं एंड इस बार भी यश जिद करता है कि वो कार चलाएगा, बट विनोद उसे कहता है कि तुम्हें कार एक ही शर्त पे चलाने को मिलेगी कि तुम ड्रिंक नहीं करोगे। एंड इस बात पर यश मान भी जाता है। सो यश फिर से गाड़ी चलाते हुए अपने घर आ रहा होता है विनोद के साथ। अब ये दोनों फिर से बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, बट यश अब भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है बिकॉज वो खुसखुसाने की आवाज़ें अब भी बंद नहीं होती। अब जब ये लोग उस जंगल में घुसते हैं तो वो आवाज़ें तेज़ होने लगती हैं, बट तब भी यश इन चीज़ों को इग्नोर करता है। अब बातें करते करते ये लोग उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे वो रुके थे, यानी कि यश सुसु करने के लिए उतरा था। उस जगह आने के बाद यश तो आराम से गाड़ी चला रहा होता है, बट जब वो अपने सामने लगे आईने में देखता है जो कि उन्हें बैक का व्यू दिखाता है, तो उसे दिखता है कि उनकी गाड़ी के पीछे 8-10 भेड़िया दौड़ रहे हैं। ये देखने के बाद यश अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। विनोद उसे पूछता है कि तुम अचानक से गाड़ी की रफ्तार क्यों बढ़ा रहे हो? तब यश बताता है कि हमारी गाड़ी के पीछे 8 से 10 भेड़िए लगे गए। तब यश बताता है कि हमारी गाड़ी के पीछे भेड़िए लगे हुए हैं, पर जब विनोद पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता एंड वो यश को बताता है कि हमारे पीछे कुछ नहीं है, तुम अपनी स्पीड कम करो। बट यश उन भेड़ियों को देखकर काफी डर जाता है एंड वो अपनी स्पीड बढ़ाते ही जाता है। विनोद उसे बार बार बता रहा होता है कि हमारे पीछे कुछ भी नहीं है, तुम गाड़ी स्लो करो, तुम गाड़ी स्लो करो। बट यश उन भेड़ियों को देखकर गाड़ी की स्पीड बिल्कुल भी नहीं धीरे करता। जब ये लोग स्पीड में होते हैं एंड यश आईने में देख रहा होता है उन भेड़ियों को कि इनका उन भेड़ियों ने छोड़ा या नहीं, बट यश की नज़र अचानक से ही उस 8 फीट की आकृति पर पड़ती है एंड जिसकी वजह से वो गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो देता है एंड इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इनका एक्सीडेंट जो होता है उसमें विनोद की एक टंग चली जाती है एंड विनोद बेहोश हो चुका होता है। बट विनोद को जब होश आता है तब वो अपने आसपास देखता है तो उसे अपना भाई यश कहीं पर भी नहीं दिखता। वो मदद के लिए गुहार लगाता है, लोग आते हैं, विनोद को गाड़ी से निकालते हैं एंड उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो लोगों को बताता है कि उसके साथ उसका भाई भी था जो गाड़ी चला रहा होता है एंड वो उन लोगों को बताता है कि प्लीज़ आप मेरे भाई को ढूंढ। विनोद को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, बट यश कहीं भी नहीं ना तो वो जिंदा मिलता है ना तो उसकी डेड बॉडी मिलती है। एंड विनोद ये सब चीज़ें पुलिस वालों को भी बताता है बिकॉज उनका एक्सीडेंट हुआ था एंड इंश्योरेंस क्लेम करना होता है, तो उसके लिए सारी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जब एक्सीडेंट हुआ था तब विनोद बेहोश हो गया था, बट बेहोश होने से पहले उसने अपने भाई को देखा था जो कि एक तरह से तड़प रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। बट ये सब चीज़ें विनोद को धुंधली धुंधली याद थी एंड ये सब चीज़ें वो पुलिस वालों को बता। काफ़ी दिनों तक पुलिस वाले यश को ढूंढते हैं बट यश कहीं पे भी नहीं मिलता। सो हॉरर फैंस, ये कहानी यही तक ही थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड कुछ ही दिनों में हम लोग एक मर्डर या फिर हॉरर डॉक्यूमेंट्री लाने वाले हैं, सो उसे देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।